नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्य स्थापना के अवसर पर रजत जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। सीएम ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। समारोह पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और उनके नेतृत्व में देश की प्रगति की कामना करता हूं और कहा कि मैं देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक मौके पर यहां उपस्थित हुए। उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। साथ ही साथ देशवासियों और प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा स्वस्थ रहे और उनके नेतृत्व में हमेशा भारत प्रगति करता रहे। तो देखिए, उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जगह जगह कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आज का दिन उत्तराखंड के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खुद पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उत्तराखंड की जनता को कई सारी परियोजनाओं की सौगात यहाँ पे पीएम मोदी ने दी है। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो राज्य स्थापना के इस खास मौके पर रजत जयंती कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान दिया। पीएम के दौरे को लेकर हरीश रावत ने कहा कि पीएम ने किसी भी अपेक्षा को पूरा नहीं किया। तो हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी सौगात नहीं दी, बल्कि जिन दो परियोजनाओं जिनका जिक्र उन्होंने किया उन्हें राष्ट्रीय परियोजना के रूप में यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। हमारी अपेक्षाएं थी, हम चाहते थे कि उत्तराखंड को एक विस्तृत पैकेज मिले ताकि हम आपदा, पलायन और बेरोजगारी जैसे समस्या का सामना कर सके। वास्तविक रूप से बहुत सारी अपेक्षाएं उनके दौरे से जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई सी भी अपेक्षा पूरी नहीं की। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें पीएम मोदी से काफी सारी अपेक्षाएं थी, एक विस्तृत पैकेज की अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी उम्मीद को पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी सौगात नहीं दी, बल्कि दो परियोजनाएं जिनका जिक्र किया उनको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जो है यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। हम चाहते थे कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज हमारे औद्योगिकरण को पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि जो उद्योग लगे हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ से भाग रहे हैं, और साथ साथ जो है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हम उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि राजधानी आज नहीं तो कल बनेगी। वस्तुतः बहुत सारी अपेक्षाएं जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, कोई अपेक्षा पर उन्होंने कहीं पर काम नहीं किया। हाँ, थोड़ा क्रीम पाउडर धामी जी ने लगाया था ना, एक यूसीसी का पाउडर लगाया था, उसके ऊपर टॉप अप करने के लिए कभी लैंड जिहाद का लगाया था, कभी थूक जिहाद का लगाया था, कभी किसी जिहाद का लगाया था। तो वो सारे पाउडर जो है उतरने लग गए थे। तो मोदी जी आज जो है धामी जी के चेहरे पर वो सारे पाउडर फिर से मल करके गए हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक विशेष दृश्य देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मां गंगा
दुग्धाभिषेक कर राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि हर की पेड़ी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से पूर्व सीएम हरीश रावत का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गंगा आरती की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं हरीश रावत ने कहा कि मां गंगा से आशीर्वाद लेने और राज्य को आगे बढ़ाने की शक्ति मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एक समावेशी और प्रगतिशील राज्य के रूप में पहचान दिलाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। पहाड़ मैदान विवाद पर टिप्पणी करते हुए हरीश रावत ने कहा कि जो लोग ऐसे विवादों को हवा देते हैं वे समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और गंगा माँ को धन्यवाद देंगे। 25 वर्ष जो है सभी चुनौतियों के साथ हम आगे बढ़े और आगे के लिए गंगा माँ से शक्ति मांगेंगे, ताकि जो आम जन है यहाँ जिसके लिए इस राज्य की कल्पना की गई और संघर्ष लड़ा गया और राज्य बनाया गया, उसको हम विकास की मुख्य धारा के जोड़ सके। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस से बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया। बीजेपी पीएम के कार्यक्रम के लिए कॉलेज छात्रों को दे रही है लालच, भीड़ जुटाने में अंक का लालच दिया जा रहा है। धस्माना ने कहा यह शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ पे सूर्यकांत धस्माना ने बड़ा बयान दिया। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सियासत देखने को मिली, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पीएम के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जो कॉलेज के छात्र हैं उनको अंक का लालच दे रही है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अब बीजेपी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कॉलेज के बच्चों को अंक का लालच दिया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है और शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। और कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए अब अंकों का सहारा बीजेपी ले रही है। अगर प्रधानमंत्री वास्तव में लोकप्रिय है तो फिर उन्हें भीड़ जुटाने के लिए ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से शासनादेश निकाला गया, जियो निकाला गया, वो हमारे पास है। ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो लोगों को स्वतः स्फूर्त जाना चाहिए था। तो बहुत दुनिया के लोकप्रिय नेता है, वो उत्तराखंड के या देश के लोकप्रिय नेता थोड़ी है। वो तो अमेरिका में जाते हैं तो वहां भी मोदी मोदी होता है, जापान और जर्मनी में जाते हैं तो वहां भी मोदी मोदी होता है। वो तो उत्तराखंड में आए थे तो जनता को स्वतः स्फूर्त जाना चाहिए था। रजत जयंती का अवसर था, लेकिन जिस प्रकार से सारे कॉलेजेस का किसी को 1000 का टारगेट, किसी को 1500 का टारगेट, किसी को 2000 का टारगेट, किसी को 5% की लालच, किसी को 50% का लालच, ये लालच देकर के जिस प्रकार से नौजवानों को वहां पे ढोया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में हरिद्वार में भी रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। वहीं राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश में ब्लॉक और तहसील स्तर तक रजत जयंती उत्सव सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य कैंप, स्वच्छता अभियान, निबंध, भाषण, कृषि सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिताएं और लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कई विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, जनपद हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया है और 2 तारीख से यहाँ पर विभिन्न विकासखंडों में, तहसीलों में, मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज हमारा मुख्य कार्यक्रम 9 तारीख को यहाँ पर ऋषिकुल में आयोजित किया गया है, जिसमें कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने बेहतर कार्य किया है या फिर पढ़ाई में, या उन्होंने राज्य को या फिर राष्ट्र को कहीं प्रेजेंट किया है, तो उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय नई टिहरी में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। गणेश चौक से गीता भवन बोराड़ी तक
प्रभात फेरी निकाली गई। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय नई टिहरी में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जहां प्रभात फेरी गणेश चौकी से गीता भवन बोराड़ी तक निकाली गई। इस दौरान प्रभात फेरी के जरिए लोगों में राज्य स्थापना दिवस के प्रति जन जागरूकता और देशभक्ति की भावना जागृत की गई। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशवासियों को, टिहरी वासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य है हम आने वाले 5 सालों में, 25 सालों में टिहरी नगर को ऊंचाई पर लेके जाएं। टिहरी नगर पर्यटन के रूप में लोगों की नज़र में आए, लोग टूरिस्ट बनकर टिहरी नगर में घूमने आए, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजना हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी आपको इसमें बदलाव दिखाई देगा। और इसी के साथ उत्तराखंड को उन्नति करे, प्रगति करे, ऐसी कामनाओं के साथ जो हमारे उत्तराखंड शहीद हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और निश्चित तौर पर एक दिन उनका सपना साकार होगा, ऐसा मैं पूछ सकता हूँ। राज्य स्थापना दिवस पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतिभागियों में विशेष जोश और उत्साह भी देखने को मिला। तो अल्मोड़ा में राज्य स्थापना दिवस पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं, स्कूली छात्रों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों में विशेष जोश और उत्साह देखने को मिला। वहीं जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल स्वस्थ समाज और अनुशासित जीवन का आधार है। उन्होंने युवाओं से अधिक खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। पूरी अल्मोड़ा की जनपद को राज्य स्थापना की बधाई। आज हमने एक्टिवली अपने राज्य स्थापना दिवस को स्टार्ट किया है। 10 किलोमीटर्स की क्रॉस कंट्री हो रही है सीनियर्स की, 5 किलोमीटर की हो रही है बच्चों की, एंड बढ़ चढ़ के अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स से इन्होंने पार्टिसिपेट करा। एंड मैं आशा करता हूँ कि बड़ी अच्छी रेस हुई है। एंड ये सुबह उठ के काफ़ी सीनियर लोग भी हमारे आए थे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन कि सब लोग खेलो इंडिया, स्वस्थ और हेल्थ जो हम बात हर बार करते रहते हैं उसके प्रति सजग है। एंड मैं फिर से आप सबको रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो उत्तराखंड की रजत जयंती पर यूकेडी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर गांधी पार्क में धरना दिया, जिसको लेकर यूकेडी के केंद्रीय सचिव गिरीश नाथ गोस्वामी ने कहा कि उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है और वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। उत्तराखंड आज अपने स्थापना की रजत जयंती जो मना रहा है, पहले तो ये धोखा है, क्योंकि जब 2002 में राज्य बना इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उस समय धोखा करा और उसका नाम उत्तरांचल रखा। उसके बाद 2007 में हमारे को उत्तराखंड नाम मिला। उस हिसाब से हम कहेंगे तो 18 वर्ष अभी राज्य को हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो धरने का जो आपने पूछा, धरने के लिए आज क्या है कि आज स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर हो गई है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, आप जंगली जानवरों से परेशान हैं। हम इस शहर में रहते हैं, शहर में आप देखिए शाम को 4-5 बजे के बाद ही गुलदार जो है गलियों में घूमने लग जा रहे हैं, बंदरों का ये आतंक है। तो हम आज इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि 25 वर्ष में आप रजत जयंती मनाने को तो तैयार है, लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट का रायनगर चौड़ी गांव पूरी तरह राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहां शहीद शंकर दत्त राय की शहादत को स्मरण करते हुए गांव का वातावरण सेवा, समर्पण और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख जिलाधिकारी मनीष कुमार और एडीएम मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैंडिडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ की। सभी पूर्व सैनिक अपने कलेक्ट्री अवार्ड्स के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने शहीद के परिवार को नमन करते हुए कहा कि शंकर दत्त राय जैसे वीर हमारे लिए प्रेरणा है। जिलाधिकारी ने कहा कि रायनगर चौड़ी की धरती में प्रवेश करते ही सेनानियों के त्याग और बलिदान की महक महसूस होती है। कार्यक्रम में कोतवाल
ग्राम प्रधान प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता, सुमित राय, चांद बोहरा, हरगोविंद बोहरा, डॉक्टर कुटियाल, नाथुराम राय, रीता गहतोड़ी समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तीलू रतौली पुरस्कार प्राप्त सोनिया आर्य ने अपनी भावनात्मक प्रस्तुतियों से वातावरण को भाव विभोर कर दिया। देखिए, ये हमारे वीर सपूत जो शहीद हमारे शंकर राय जी हैं, इनके आज श्रद्धांजलि स्वरूप हम यहाँ पर जो उनकी मूर्ति का अनावरण करने का यहाँ हमें मौका मिला। हमें इनसे सीख भी मिली और देखा और जाना कि इस देश में जो आज हम स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्यक्रम कर पा रहे हैं, वो ऐसे वीर बलिदान जो दे सकते हैं, जो जिनने दिया, ऐसे शहीदों की स्मृति से ही, इनके त्याग से ही हम यहाँ पर हैं और हम इनको सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध शराब के खिलाफ चला सर्चिंग अभियान। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जंगलों और नालों में बने अड्डों पर ये छापेमारी की गई है। पुलिस ने मौके पर ही लहन को नष्ट किया है। छापेमारी के दौरान शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ। कच्ची शराब का कारोबार करने वालों की पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही है। तो एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जंगलों और नालों में बने अड्डों पर ये छापेमारी की गई है। तो वहीं पुलिस को यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से कई अनावश्यक तत्वों को नष्ट किया है। तो वहीं अवैध शराब के खिलाफ यहाँ पे पुलिस की लगातार कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। जंगलों और नालों के पास जो अड्डे हैं देखने को मिले, वहां पे पुलिस ने इन ठिकानों को, इन अड्डों को नष्ट किया है। तो एसएसपी के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुलायबाड़ी सीएससी में चरमराई स्वास्थ्य सेवा ग्राम प्रधान भारतेंदु पाठक ने धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग से लिखित में आश्वासन मांगा है। तो नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सुलायबाड़ी सीएससी में स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराई व्यवस्था के चलते ग्राम प्रधान भारतेंदु पाठक ने धरना प्रदर्शन किया और बताया कि डॉक्टर की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, एक्सरे सुविधा होते हुए भी जो मशीन है उसमें धूल जम रही है, जिस कारण से सरकार को आईना दिखाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और स्वास्थ्य विभाग से लिखित में आश्वासन की मांग यहां पे की गई। तो वहीं रुड़की में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस से कोतवाली मंगलौर में हत्या के प्रयास में फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है, जिसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने ग्राम आमखेड़ी से आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पे हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या में संलिप्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। रामनगर से आपको खबर बता दें, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कुत्तों ने 22 लोगों को अपना शिकार बनाया है। लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमले से नगर पालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल के आंकड़े भी इस स्थिति की गवाही दे रहे हैं। रामनगर सरकारी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनोद टमटा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। रामनगर नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन फिलहाल इस मामले में अनदेखी कर रहा है। अक्टूबर में जो हमारे पास डेटा है 195 का है, स्ट्रीट डॉग्स और पेट डॉग्स मिलाकर के जो एंटी रेबीज के लिए आए थे यहाँ पर। और 1 नवंबर से लेकर अब तक का जो है डेटा मेरे पास आया 53 केसेस डॉग बाइट के आए हैं।
दोनों पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग्स मिला करके। विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार रामपुर की बड़ी मस्जिद के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएससी सहसपुर में प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर राज्य जयंती के रूप में राज्य स्थापना दिवस के रूप पर इसे मनाया जा रहा है। पीएम का उत्तराखंड दौरा रहा। देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने गढ़वाली भाषा से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि 9 नवंबर को ये दिन एक लंबी तपस्या का फल है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि देवभूमि से उनका गहरा लगाव रहा है। साथ ही कहा कि 25 सालों में राज्य का बजट 4000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ी है, सड़कें 2 गुनी हुई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर कार्यक्रम में आए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। के लिए गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। जिन लोगों ने इस प्रांत को बनाने के लिए अपनी आहुतियाँ दी, जिन लोगों ने अपने तप पुरुषार्थ से इसको सींचा, एक तरह से उनका सम्मान, उनका स्मरण, आज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचे और उत्तराखंड के विकास के लिए जो संभावित संभावनाओं पर प्रकाश डाला, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। और आगे आने वाले समय में उत्तराखंड निश्चित रूप से समृद्धि के सोपान चढ़ेगा, ये हमें विश्वास है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटेंगे।